प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का ज्योग्राफी का पेपर बता दीजिए 20 सितंबर का ओरिजिनल वाला। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% नहीं, बिल्कुल हमसे लिखवा लीजिए। 2000% की गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल भूगोल का ओरिजिनल पेपर इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर नहीं मैच किया प्यारे बच्चों तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर चैनल पे न्यू आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इससे पहले जो क्लास 19 सितंबर वाला जो हम बताए हुए थे, बिल्कुल 100% नहीं 2000% लड़ा था पॉलिटिकल साइंस का क्या। और यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड 323 रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 और सेम यही प्रश्न पर रहेगा। हमसे गारंटी ले लीजिए। ठीक है, फिर से बोल रहे अगर नहीं मैच किया तो आप आके गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी देख सके। ठीक है, बिल्कुल 200% रियल पेपर है, कोई फेक वगैरह एडिटिंग किया नहीं है। ठीक है, एक बात और प्यारे बच्चों, आप लोग दूसरे के वीडियो जाके देख लेते हो। ठीक है, और हम देखे सभी चैनल पे डुप्लीकेट पेपर अपलोड किया गया, हमारे ही चैनल पे है कि ओरिजिनल पेपर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, अगर उसका चैनल देख के वीडियो देख के जाते हैं, अगर नहीं मैच किया तो उसके बाद हमको आके मत कहिएगा, हमारा वीडियो पूरा करके जाइए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए खंड अ में लिखा हुआ है आप लोग का 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इसको OMR शीट में भरना होगा। ठीक है, मतलब 80 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अटेंड करके मतलब जानी है, मतलब वहाँ अटेंड करना है, 50 क्वेश्चन बना के आना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दूसरे के अब क्वेश्चन आप मत देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है, मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है। क्या जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? बताइए, जैव भूगोल निम्न में से किसकी शाखा है? तो याद रखिएगा कि भौतिक भूगोल का। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बिल्कुल 200% नहीं 2000% रियल पेपर है। ठीक है, अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आगे अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए 2 नंबर बोला जा रहा है। क्या बिडाल की ला ब्लास निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक थे? तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा संभववाद। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है क्या निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में से सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको ये दिखा देते हैं। ठीक है, अब आपको विश्वास तो हो गया होगा ना कि सर ओरिजिनल पेपर बता रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा और नीचे कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है क्लास 12 और सेम ऐसा ही रहेगा। आपका पिछले को पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो बताया 19 तारीख का, बिल्कुल ऐसा ही था ना, और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आज का भी पेपर बिल्कुल ऐसा है। क्यों बोले हम आज बता दें कितना बजे हम वीडियो बना रहे हैं, 1 मिनट दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए रात 2:43 AM हो रहा है, अभी हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास अभी आया हुआ है। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे बच्चों, और अपने 10 दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में से सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल हो जाएगा ये करेक्ट आंसर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है? तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है? तो 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके करके जाइएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है, 6 नंबर बोला जा रहा है कि धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे मुंबई, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि मेगा शहर संघाई
किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल हो जाएगा चीन में। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों ये सारा कुछ देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, कोई फेक वगैरह एडिटिंग किया कुछ भी नहीं है। 8 नंबर बोला जा रहा है पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिंग अनुपात कहा जाता है, बिल्कुल डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्न में कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 से 14 वर्ष, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत हो, अगर आप लोग को मालूम हो तो होगा ना, तो आप लोग सही करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर बोला जा रहा है संग्रह किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? 10 नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और हमारी तरफ से तो कोशिश रहता है बिल्कुल 100% सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही रहना चाहिए, ठीक है। एक आध को गलत भी हो सकता है, किसी से भी हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग बोलिएगा सर डुप्लीकेट बता रहे, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं, सारा ओरिजिनल है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है क्या मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चावल हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है क्या किस उत्पाद के उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा फल एवं सब्जी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा सारा कुछ लिखा है, HLF लिखा हुआ है 12680 सारा कोड, ये सब आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 15 नंबर बोला जा रहा है क्या बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहार राज्य, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 17 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास और जूट दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया, देख लीजिए सभी में कोड लिखा हुआ है, बोलिएगा कि सर वो डुप्लीकेट है, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं। आज जाइए फिर से हम पे विश्वास रखिए, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन देंगे हम एक ही वीडियो अपलोड करेंगे मगर मेरा ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। कितने चैनल करते हैं कि 5-5 ज्योग्राफी का दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा एक चैनल पे 5-5 ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल वो सब फेंक देते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, इसीलिए वो फेंक देते हैं और आप लोग उसको जाके सपोर्ट भी कर देते हैं, 1-1 लाख उनको व्यू पहुंचा देते हैं। और हम लोग ओरिजिनल देते हैं तो देखते हैं 2000 है 100 है, इतना ही रह गया। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए कि हम आपको ओरिजिनल पेपर दें, ठीक है। 18 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो, ठीक है, ट्रेन किस महानगर में चली थी? तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 19 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 20 नंबर डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? तो 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, ये पाकिस्तान का, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 21 नंबर आ गया प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के अंतर्गत में होती है? तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट, सॉरी जनगणना ना पूछा जा रहा है, जनगणना पूछा जा रहा है, तो 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि 10 वर्ष, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल हो जाएगा गोवा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया 24 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा
24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा झुमकी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे पेज नंबर सारा कुछ मिला लीजिएगा, ये सब जो लिखा हुआ है बगल में, ठीक है, ये सभी ओरिजिनल की पहचान है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है, तो याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पटना हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 नंबर किशमिश निम्नलिखित में से किस फसल से बनता है, तो याद रखिएगा किशमिश पूछा जा रहा है ना, तो 26 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा अंगूर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है, तो 27 का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा जल विद्युत और पवन ऊर्जा और सीमे सौर ऊर्जा, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। 28 में बोला जा रहा है निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया, तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1990, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 बोला जा रहा है कि निम्न में से किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है, तो याद रखिएगा 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो और जमशेदपुर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर बोला जा रहा है रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है, तो याद रखिएगा 30 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 31 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक तेलहन फसल है, तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरसों, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 32 नंबर बोला जा रहा है क्या चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा 32 का बिल्कुल हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़िएगा आगे 33 नंबर बोला जा रहा है निम्न में कौन नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा 33 का हो जाएगा आप लोग का इलाहाबाद, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर देखिए, बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है, तो याद रखिएगा 34 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोहा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 35 बोला जा रहा है कि मामरा गाँव पतन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो 35 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो 36 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कानपुर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, पटना, गंगा नगर के स्थित है तो पटना होगा, ठीक है, सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है, तो 37 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे जीवाश्म ईंधन और वाहन और जैविक कचरा, ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सभी में कोड लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ जिस तरह रहता है उसी तरह है, ठीक है। 38 नंबर वो है गद्दी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी है, 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 39 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या तांबा का व्यापक प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है, तो 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन 40 बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई, तो याद रखिएगा 40 का यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा 2012 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या WTO किस प्रकार की संस्था है, तो याद रखिएगा 43 का हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल 1 मिनट, कितना नंबर है जी 40 है ना, अच्छा 41 नंबर छूट गया क्या,
तो नोट कर लीजिएगा 41 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी करेक्ट, और ठीक है, और 42 नंबर का भी सी हो जाएगा करेक्ट, और 43 बोला जा रहा है WTO किस प्रकार की संख्या है, याद रखिएगा 43 का बिल्कुल सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 44 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है, तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, हम आपको जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं बिल्कुल 2000% ओरिजिनल बताएं, कोई फेक वगैरह एडिटिंग किया कुछ भी नहीं, आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए सेम मैच करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं सब्जेक्टिव पेपर के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रखिएगा, नोटिफिकेशन जाएगी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।